12th वाले सभी बच्चों का गणित विषय का पेपर है और ये 8 जनवरी 2026 को पेपर होने जा रहा है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन्हें याद जरूर करें। देखिएगा, आपकी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 96 और 404 का HCF कितना होता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया है। तो 96 और 404 का जो HCF होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 4 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड c/a। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, शर्त क्या होगी, और वो हो जाएगी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। तो किस वर्ग समीकरण का मूल 2 होगा, तो फोर्थ में आपको लिखना है 2x² - 7x + 6 = 0 का स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इन प्रश्नों को अगर आपने याद कर लिया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका पेपर सबसे बेस्ट जाएगा पूरे स्कूल में। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP - 3 - 1/2 का जो 11वां पद होगा, 22 इसका 11वां पद होगा। यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। वहीं अगला ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तिकर है। तो विविक्तिकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर यहाँ पर लिख लीजिएगा a + n - 1 d। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समबाहु लिखना है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको 2 लिखना है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, θ/360 × πr²। किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है, तो सदैव 1 होता है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, यह सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये आपका सत्य हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये सत्य होगा। शंकु का आयतन गलत है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आप देख सकते हैं, देखिएगा। sin² थीटा + cos² थीटा का मान आपसे पूछा है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। √1 + tan² थीटा का मान ऑप्शन नंबर डी होगा। √1 - cos² थीटा का मान ऑप्शन नंबर ए। 0y बिंदु की कोटि आपको बताना है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, फोर्थ में ऑप्शन नंबर एफ, वो है। x0 बिंदु की जो भुज होती है x होती है। 0, 4 एवं 3 0 के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ई, 5। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और पढ़ लो। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने, पूरा पेपर। यदि ABC वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगी। तो द्विघात समीकरण आपको याद रखना है, वो होगी ax² + bx + c = 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, और वो हो जाएगा a, +- d, ठीक है, a +-2d। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी जो वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप लिखना है।
दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं संगत चाप से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिज्यखंड। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव है यानी कि इसमें आपको 0 लिखना है। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको जाकर ऐप को इंस्टॉल करना है और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको वहां से करना है। सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।